हम बोलते कि आप विज्ञान है बराबर, लेकिन विज्ञान को समझता, विज्ञान में कुछ करना नहीं होता है। H2 और वातावरण इकट्ठा होता है, पानी बन जाता है, इसमें भगवान की जरूरत नहीं है। तो सब अपने अपने जो वस्तु है, आप जो देखते हैं जगत में, वो वस्तु अपने अपने स्वभाव से क्रियाशील ही है। समझ में ना? अग्नि अपने हिसाब से क्रियाशील है, पेट्रोल अपने हिसाब से क्रियाशील है, लकड़ा अपने हिसाब से क्रियाशील है। बात समझ में है कि नहीं? सब अपने अपने से क्रियाशील है। अब अग्नि पेट्रोल इकट्ठा होगा तो जलाने के लिए भगवान को आना नहीं पड़ेगा, वो जल जाएगा। समझ में नहीं? तो विज्ञान में किसी को करने का नहीं होता है, विज्ञान केवल समझना है। अब विज्ञान बोलते हैं, समझ में नहीं? तो हम आपको प्रश्न करते, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। धर्म भीतर होता है कि बाहर होता है? धर्म तो कर्म को बोलते हैं, जो काम करते हैं उसको धर्म बोलते हैं। बराबर, लेकिन धर्म बाहर ही होगा, लेकिन विवेक से, बुद्धि से होगा। धर्म कभी भी बाहर होता ही नहीं है, धर्म भीतर होता है। बाहर क्या होता है? देह का धर्म होता है और अहंकार का धर्म होता है। बाहर धर्म होता ही नहीं, देह और अहंकार का धर्म होता है, और भीतर है वो आत्म धर्म है, जो विज्ञान है, जो विज्ञान स्वरूप है, जो चैतन्य घन स्वरूप है। समझ में तो के वो विज्ञान है, तो भगवान धर्म बाहर नहीं है, भीतर है। अब मैं वो दृष्टांत से बताता हूँ। हाँ, वो अंदर से ही तो करेगा ना, जैसे विवेक होगा, उसको जैसी समझ होगी वैसे काम करेगा। अब वो समझना है, तो मैं पूछूंगा कि बारिश के सीजन में बारिश आएगा क्या और कुछ आएगा? इसमें आप भीगेगा तो गलती किसकी है? बारिश की है कि आपकी गलती है? क्या गलती है? बचना चाहिए, उससे नहीं बचेगा। हाँ, तो बचने का क्या उपाय करेंगे आप? बचने के साधन ढूंढेंगे जहाँ बरसात ना लगे। लेकिन बरसात ना लगे, या रेनकोट या छाता का यूज करना है। हाँ। यानी ये आपकी गलती है। हाँ। बारिश की गलती नहीं। नहीं। ठंडी के सीजन में ठंडी लगेगी, बिल्कुल। तो गलती किसकी है? ठंडी की आपकी है? नहीं, हमारी है। क्या गलती है? बचना चाहिए उसको। गरम कपड़े का उपयोग नहीं किया है। हाँ, वैसे तो यानी धर्म भीतर है, बाहर नहीं है। हाँ, बाहर अपने अपने स्वभाव में है, चोर अपने स्वभाव में है, अग्नि अपने स्वभाव में है, भगवान अपने स्वभाव में है, सब अपने अपने स्वभाव में है। हाँ। चोर वो अच्छाई वाला काम नहीं करेगा, साहूकार है बुराई वाला काम नहीं करेगा, भगवान है वो बुरा काम नहीं करेगा, सब अपने अपने स्वभाव में है। कार है तो कार अपने स्वभाव में, टेबल है तो टेबल अपने स्वभाव में, मोबाइल है तो मोबाइल अपने स्वभाव में, ये हेलमेट है तो अपने स्वभाव में है, कपड़े है तो कपड़े इसके स्वभाव में है, वो विभाव में है नहीं। तो सुधरना किसको है? केवल आपको सुधरना। ये समझ में आएगा तो विज्ञान चालू होता है। ये समझ में नहीं आएगा तो विज्ञान कभी भी चालू नहीं होगा। सारा अंदर का ही है मटेरियल, अंदर का ही है। अंदर की आपके सामने जो आता है वो आपको है, जिस दिखने में नहीं आता है, जिस समझने में नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी को स्पर्श करते हैं तो करंट लगता है, तो गलती किसकी है? विक्रम सिंह। हाँ, क्या गलती है? उसको छू रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। तो छूना तो है, अपने को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, लेकिन स्लीपर और लकड़े का उपयोग नहीं किया। अब स्लीपर और लकड़े का उपयोग करेंगे तो वो आपको करंट नहीं लगेगा, वो अवाक हो जाएगा। ये विज्ञान हो गया। विज्ञान में करना नहीं होता है, विज्ञान में वर्तन में या प्रैक्टिकल में लाने का नहीं होता है। अनुभव जैसी चीज है। हाँ, वो सबको अपने अपने गुण धर्म से जानना है। उसमें वही भी बताया, गीता के 7वें अध्याय में यही बात बोल रहा है। श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को समझा रहे थे तब उसमें बोलते हैं कि ज्ञान विज्ञान ये अध्याय ही है। तो उसी में तो समझाया है कि पहले मतलब किसी बात को मैं समझाऊंगा, बोलूंगा, वो तब समझ में आएगी। बराबर, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान को समझना है। ज्ञान यानी क्रिया नहीं है, ज्ञान यानी प्रकाश। हाँ, विज्ञान यानी कुछ उसमें कुछ करना नहीं होता है, उसको अनुभव करना है, अपने को समझना है। विज्ञान में कुछ करना नहीं पड़ता, करना नहीं है, समझ आपको करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन विज्ञान आपके पास है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ। ये हो जाएगा। हाँ। तो ये जो ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, पानी बन जाएगा, इसमें भगवान की जरूरत नहीं है। बस में मैंने वो लोखंड है, दरिया के पास रखेंगे तो सूर्य का किरण है, और दरिया है तो जंग लग जाएगा। इसको जंग लगाना नहीं है,
अब दरिया को भी जंग लगाना नहीं है, सूर्य को भी जंग लगाना नहीं है। हाँ हाँ वो बोला कि भाई सूर्य जंग लगाता है तो सोने को नहीं लगता है, वो बोला दरिया जंग लगाता है तो वो सोने को जंग नहीं लगता है। सोने को तो सब अपने अपने गुण धर्म में है, तो ये गुण धर्म जान लो तो इसको ज्ञान बोला जाता है। समझ गए धर्म ना? सारे प्रकृति का अधीन, क्या बोलते हैं? गुण धर्म सारे प्रकृति के अधीन है। हाँ, तो क्या जो जो गुण धर्म है हाँ ये प्रकृति के गुण धर्म प्रकृति के वश में है, हाँ और आत्मा के गुण आत्मा में वश में है, दोनों भिन्न है, हाँ दोनों एक नहीं है। हाँ समझ गए? हाँ। जड़ अलग है, चेतन अलग चेतन अलग है, है, हाँ। लेकिन जड़ और चेतन नजदीक आने से तीसरे गुण खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ जैसे स्त्री और पुरुष का रज और वीर्य इकट्ठा हो जाता है, आपका जन्म होगा। जी हाँ, समझ गए ना? हाँ। और वीर्य और रज इकट्ठा नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। जैसे अग्नि और पेट्रोल इकट्ठा हो जाएगा तो अग्नि। आग लगेगी। हाँ लाकड़ा और अग्नि इकट्ठा हो जाएगा, लकड़ा और अग्नि इकट्ठा तो जल जाएगा। हाँ लेकिन वही लकड़ी तो मकान बनेगा तो ठंडी के सीजन में आपको ठंडी नहीं लगेगी, हाँ बराबर। उसका गुणधर्म वो भी है। हाँ सही है, सही बात। ये गुण धर्म जानना है, तो गुण धर्म तो केवल आत्मा जानता है, चेतन जानता है, प्रकृति नहीं जानती, जड़ नहीं जानता है। जड़ नहीं जानता, जड़ नहीं, जड़ नहीं, वो आत्मा स्व प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशक है। और जो अनात्मा है वो पर प्रकाशक है। किसी के प्रकाश से वो प्रकाशित प्रकाशित होता है। है। जैसे मोबाइल बैटरी से प्रकाशित होता है हाँ 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 तो पर प्रकाशक बोला जाता है, वो आत्मा स्व प्रकाशक है। हाँ। किसी के प्रकाश से प्रकाश नहीं होता है, वो हाँ। अपने स्व प्रकाशक नहीं है। स्वयं तो ये जड़ का भी गुण जान सकते हैं और चेतन का भी गुण जान सकते हैं, हाँ। लेकिन जड़ चेतन गुण और खुद का गुण नहीं जान सकते। हाँ ये समझ में आ गया कि अपना काम बन गया। हाँ हाँ एकदम सी बात समझ में आया ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आए कोई अलग आशय से आए, लेकिन कोई होगा, हम तो हाथ में आते नहीं, लेकिन कोई हाथ लग गया नहीं तो पुण्य रहा और होगा। वो भगवत गीता की बात की तो बहुत बड़ी बात है। पुण्य रहा तो होगा। ये जो अभी आपके साथ बातचीत हुई ना, ऐसी दादा भगवान के साथ भी बात होती थी, अच्छा प्रश्नोत्तरी के रूप में बातचीत होती थी, कथा प्रवचन और व्याख्यान के रूप में नहीं होती थी। हाँ हाँ सब अपने अपने प्रश्न लेके आते थे और दादा उसको आंसर देते थे। हाँ तो वो चीज को हमने देखा था, अच्छा अच्छा। रियलाइज किया था। जब प्रश्न होता था तब बहुत दिक्कतें थी, हाँ वो आंसर देने के बाद 2 दिन के बाद आता है तो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाता है। हाँ हाँ तो हमने वो देखा था, उसको हमने कहानी के रूप में लिखा है। मैंने कहानी यानी मैं दृष्टांत देता हूँ कि एक भाई साहब थे, उसकी 40 साल की उम्र में वाइफ एक्सपायर हो गया। हाँ वो एक्सपायर हो गई तो डिप्रेशन में आ गया, 6-12 महीने तक डिप्रेशन में। हाँ हाँ तो उसके जो जीजाजी थे वो दादा भगवान में आते थे, अच्छा वो छोड़ने आते थे, लेकिन वो अंदर दर्शन करने के लिए नहीं आते थे। हाँ तो उसने जीजाजी ने बोला कि आपका प्रॉब्लम है, चल मेरे साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा। हाँ तो वो दादा भगवान के पास लेके आए हाँ कि दादा भगवान को प्रॉब्लम बताया कि ये इसकी बीवी एक्सपायर होने के बाद 4-6-12 महीने से डिप्रेशन में। तो दादा ने प्रश्न किया कि मान लो कि इसके साथ शादी नहीं किया है हाँ और वो आपके रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में आ जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ। तो 1 बार 2 बार 3 बार समझाएंगे, हाँ। नहीं समझे तो हाथ पकड़ के नीचे उतार देंगे। हाँ क्योंकि मैं पटेल हूँ, हाँ क्षत्रिय हूँ, मैं हाँ। बनियानी हूँ, मेरे को प्रेम की भाषा नहीं आती है, हाँ क्षत्रिय भाषा आती है। समझ रहे हैं? हाँ फिर दूसरा प्रश्न किया कि मान लो कि उसके साथ शादी नहीं हुआ या शादी हुआ है लेकिन कोई कारणवश डिवोर्स हो गया, हाँ। अब वो लड़की मर जाएगा तो कितना दुख होगा? तो बिल्कुल दुख नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ क्यों? कि कोई मेरी संबंध वाइफ ही नहीं है। डिवोर्स हो गया है। हाँ अब ये 2 प्रश्न क्या आंसर से इक्वेशन बनता है, त्रिराशि बनती है हाँ कि भाई जब एक दूसरे को मिलते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं तो पसंद करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको इसके साथ शादी करना, आपको इसके साथ शादी करना है, तो वहां से वो माला चालू हो जाती है, इसको मिलो मेरी वाइफ है, इसको हाँ। मिलो मेरे हस्बैंड है। फिर फोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, माई वाइफ माई हस्बैंड, वो माला चालू हो जाती है। हाँ तो शुरुआत में सुख होता है, हाँ समझ बैठ, हाँ उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन आता है तो धीरे धीरे दुख हो जाता है। हाँ तो अभी क्या करने का है? तो कि जैसे मेरी वाइफ है ऐसी माला घुमाई थी, हाँ अब नो है मेरी वाइफ ऐसा बोला, उसने बोला 2 दिन में डिप्रेशन चला गया। हाँ सही बात, ये साइंटिफिकल बिल्कुल। ये इसमें आरोप है, हाँ केवल आरोप है। जो है, जो खुद का है वो जाएगा नहीं, हाँ। और जाता है तो केवल आरोप है, आरोपित है, सही मायने में नहीं है। बिल्कुल।
सही में नहीं जो है, जाती है हमने तो अपनी नहीं है, उसका रटन लगा और दिया। नहीं जाती है तो अपनी है, तो जाती है। हाँ आप भी मरने वाले, वो भी मरने वाले हैं। ये तो आसक्ति भाव हुआ, हाँ अज्ञान हुआ। ये समझ में आ गया तो नो है मेरी वाइफ, नो है मेरी वाइफ ऐसी वाला जपेंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अज्ञाने न आवर्तम ज्ञानम, हाँ, ज्ञान को अज्ञान ने आवृत कर रखा है, उसको हमें भंग करना है। लेकिन नहीं, ज्ञान ने अज्ञान को और वो सत्ताशाली नहीं है। अज्ञान ने ज्ञान को, हाँ, ये वो अज्ञान है ना, उसकी हाँ, सत्ता ही नहीं है। हाँ सत्ता नहीं, दोनों भिन्न है। हाँ बिल्कुल। अज्ञान भी अलग है, अंधेरा भी अलग है, उजाला भी अलग है। समझ में आना? हाँ, कोई मूल पुरुष नहीं मिलता है तो उजाले को अंधेरा मानते हैं। हाँ मूल पुरुष मिल जाएगा तो फिर वो उजाले को उजाला मानते हैं। हाँ लेकिन अंधेरे ने ज्ञान को आवृत नहीं किया है, हाँ वो साइंस समझना पड़ेगा। लेकिन सब ऐसे ही बोलेंगे कि अंधेरे ने उजाला पर आवृत किया है, उसको वश में किया है ना, ऐसा नहीं है, दोनों भिन्न है। मान लो कि आपके रूम 100 साल तक बंद है, यानी अंधेरा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। अब 100 साल बंद है तो उसको अंधेरा उलेचने के लिए 50 साल लगेगा कि खाली लाइट चालू करेगा तो अंधेरा चला जाएगा? सेकंड में काम हो जाए, लाइट जले तो सेकंड में हो जाए। यानी अंधेरा ने उजाले को आवृत नहीं किया है, हाँ नहीं जाने ये प्रिंसिपल समझ लिया तो इसका विज्ञान का हाँ, ये समझने जैसी ऐसा नहीं कि ढक रखा है कुछ, बट ये है इस तरह, जैसी हमें वो लाइट होगी ना फिर अंधेरा क्या, अंधेरा है। लेकिन अंधेरा किसको बोलेंगे? अज्ञान को। देखिए अज्ञान किसको बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की हमें समझ नहीं है, वो ज्ञान है। देखिए आपने बोला मैं बोलूं तो क्या बोलेगा? मेरा नाम है, मैं विक्रम सिंह हूँ, वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? नहीं, सोचने जैसा ही है, फिजिकली तो नहीं है, बट मान रहे हैं तो एक तरह अभी तो कहेंगे ही, प्रकृति के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन है नहीं विक्रम नहीं, जैसा। मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ, उसका यस और नो में आंसर देना। हाँ। मैं विक्रम सिंह हूँ, वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? या तो सोचने जैसा है या वाक्य सही है? दोनों आंसर मिलता है। सोचने जैसा है। सोचने के बाद आंसर क्या आता है? पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। देखिए ये सोचने से ये क्या आता है, ये ग्रामेटिकली जाना पड़ेगा हाँ कि मैं विक्रम सिंह हूँ कि आपका नाम विक्रम सिंह है? नाम रखा हुआ है, आपका नाम है, आप नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा नाम विक्रम सिंह और मैं ही विक्रम सिंह हूँ, यानी बहिर्मुख दृष्टि हो गई, हम तो यानी अंधेरा हो गया। हाँ और मेरा नाम है, हाँ। और मैं उससे अलग हूँ और मैं कौन हूँ जान लिया, हाँ। तो अंतर्मुख दृष्टि के उजाला हो। हाँ। बस इतना ही है, हाँ, वही बस इतना ही है। उतना ही समझना है। यानी क्या कहना चाहता है? हाँ सब कुछ जानो लेकिन आप अपने आप को नहीं जानेगा तो उसको अंधेरा बोला जाए। हाँ, और आपने अपने आप को जान लिया, बाकी कुछ नहीं जाना, यानी उजाला हो। उजाला हो गया। तो आज कोई भी जीव अपने आप को जानने का पुरुषार्थ नहीं करता है। डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, किसी का हस्बैंड बनता है, किसी का बाहर बच्चा भाग बनता रहे है। अंदर नहीं आते। सुने ना? हाँ। तो केवल अपने आप को जानना है, अपने आप को जान लिया हाँ। तो उजाला हो गया। हाँ। समझ में आने? लेकिन पर को आपका स्वरूप मानते हैं तो अंधेरा हो गया। हाँ अब ये अंधेरा केवल जीन और जिनेश्वर दूर कर सकते हैं। हाँ जीन यानी आत्मज्ञानी पुरुष, यानी योगेश्वर कृष्ण। हाँ, सुने ना? जिनेश्वर यानी हरियंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान। ये दो ही व्यक्ति आपका अंधेरा निकाल सकेगा। वही कर सकते, दूसरे सब शुभाशुभ धर्म देंगे। जिन्होंने अनुभव किया वही कर सकते हैं। दूसरे सब लोग जो साधु संत है वो शुभाशुभ धर्म देगा। हाँ। यानी चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यसन नहीं करना, हाँ। वो सब धर्म देगा। हाँ और ये जीन और जिनेश्वर यानी आत्मयोगेश्वर, हाँ हाँ, वो आत्मयोगेश्वर जो है वो आपका अंधेरा दूर करेगा। हाँ वो प्रकाश कर। और जिनेश्वर यानी तीर्थंकर भगवान, हाँ वो आपका अंधेरा, उसको एज इट इज दिखता है। हाँ कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एज इट इज दिखा दिया। हाँ हाँ, क्या मरे हुए को तू मारने वाले? मरने वाले ही है तो। नहीं, मरा हुआ ही है। मरे हुए, हाँ मरे हुए। मरने वाला नहीं, मरा है। मरे हुए। मैं ही विक्रम सिंह हूँ, मृत्यु लोकी जीव है, हाँ, और मेरा नाम विक्रम सिंह और मैं अलग हूँ, तो अमर लोकी हो गया। विक्रम नाम रखा तो रटन करके विक्रम हो गया, कुछ और रखा होता तो वो हो जाता है। समझे नहीं? हाँ तो ये केवल जीन और जिनेश्वर हाँ। यानी आत्मयोगेश्वर, हाँ शास्त्र ज्ञानी नहीं, हाँ आत्मयोगेश्वर, और दूसरा जिनेश्वर यानी तीर्थंकर भगवान। दो ही व्यक्ति आपका अंधेरा दूर कर सकता है, उजाला आपको दे सकता है। दूसरा सब आपको शुभाशुभ धर्म देगा। हाँ। यानी मनुष्य अवतार आपके हाथ में रहेगा। हाँ, तो कोई ऐसा समय मिलेगा तो आत्मयोगेश्वर आपको मिल जाएगा, या तीर्थंकर जिनेश्वर मिल जाएगा तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक। हाँ,
तो अभी ये किताब में ये बातें बताई है, अच्छा, प्रश्न उत्तर है। ये कल्पना नहीं है, हाँ हाँ ये वास्तविक रूप में बहुत से लोग दादा भगवान के पास प्रॉब्लम लेके आए थे, हाँ हाँ उसके प्रश्न थे और उसके आंसर दादा ने दिया है, उसको हमने लाइव देखा है। हाँ हाँ कोई चीज को खाली कैरेक्टर बदल दिया है, नाम बदल दिया है, हाँ हाँ समझे ना? हाँ जैसे किसी के साथ बलात्कार हुआ है या किसी ने बलात्कार किया तो उसका नाम नहीं लिखते, नहीं बताते, करेक्ट, हाँ समझे ना? तो कैरेक्टर बदल दिया, लेकिन जो कहानी है वो लाइव है, जीवित है, वो टाइप की। तो ऐसे 122 सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो 122 सब्जेक्ट में पूरा विश्व धर्म आ जाता है। हाँ 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 ये आपके लिए उपयोगी है, आपके बच्चे के संस्कार के लिए, व्यवहार से लेकर निश्चय तक की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़की को पसंद करना है तो इसमें मार्गदर्शन है, हाँ हाँ या सुसाइड करना है तो इसमें मार्गदर्शन है, डिवोर्स लेना है तो इसके मार्गदर्शन है, गुरु करना है तो मार्गदर्शन है। भगवान किसको बोलते हैं, समझ में, वो मार्गदर्शन है। 2-4 पेज में वो विषय क्लियर हो जाता है, तो आपको बहुत उपयोगी होगा। बहुत बढ़िया। आपने तो अपना काम किया और कोई पुण्य होगी कि आपके हिसाब से ही हम कहते थे। मैं तो कुछ बात से आया था। और हमारा ये वर्षल एयरपोर्ट के साथ ऋणानुबंध है। अच्छा जब शुरू में आए थे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पानी का प्रॉब्लम सा प्रोग्राम जमता है, अच्छा तो वहां से वो सब क्या बोलते हैं, टैंकर मिला था, वो सब कोऑपरेट करते थे और है भी अभी। मैं तो मंदिर है ना उधर, उस मंदिर में भी पानी का नहीं पता लगा। यहाँ एडमिशन साइड में आपने देखा है, फिर फंक्शन होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हाँ हाँ तो मोटर नहीं चले हाँ और पानी तो चाहिए। हाँ वहाँ बोला है तो टैंकर दे दिया, हाँ तो सब लोग ने शुरू में ऐसा था। हाँ 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 और यहाँ तो एग्रीकल्चर में अमुक समय पे पानी इलेक्ट्रिसिटी हाँ। देते हैं। अभी तो बराबर है ना सर? अभी तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज सब है। मैं तो तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये आपकी कृपा है, मैं आपसे मुलाकात हो गई। हमने आपका जो है तो हमने तो वो कर दिया है कि वो बनिए हैं, वो पशु पक्षी के लिए दाने का वो सब बना देते हैं पहले बहुत से। बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप वो काम करते बहुत बढ़िया करते हैं। इसका तो मेरे को बताओ फिर। इसका मूल्य है, हाँ ये पढ़ो सर। मूल्य कहाँ लिखा है? मूल्य है ये नहीं है। परम भी नहीं और मैं कुछ भी नहीं जानता, ये भाव, ये भाव से पढ़ेंगे तो ये लाइव बन जाएगा, विज्ञान बन जाएगा, ये आपको प्रैक्टिकल में आ जाएगा। ये तो बात सही है। आप कुछ जानते हैं तो फिर परम नहीं ना, हुआ, जानते नहीं तो फिर हो तो- दिक्कतें आएगी। नहीं जानते मतलब ऐसा नहीं है। जब तक मत खड़ा हो जाता है, हाँ हाँ मतभेद खड़ा हो जाता है, मनभेद खड़ा हो जाता है, तनभेद खड़ा हो जाता है, तब तक दिक्कतें है। ग्रहण नहीं होता। तो वहाँ मैं कुछ जानता हूँ वो व्यवहार नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में नहीं। हाँ। और परम विनय होना चाहिए। बिल्कुल। परम विनय यानी क्या है कि नल में पानी है, गिलास नहीं है, का साधन नहीं है, तो हाथ ऊपर रखेगा तो पानी पीने नहीं मिलेगा, नीचे रखेगा तो आपको पानी मिलेगा। ये विनय करना है, विनय हो गया हाँ तो विनय से विद्या प्राप्त होती है, बिल्कुल। समझ में नहीं। तो ये किताब को चेतनवंती विज्ञान स्वरूप बनाना है, हाँ जी। तो ये परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता ये भाव रख के ये किताब पढ़ेंगे हाँ तो आपको भगवान दादा भगवान का भी साक्षात्कार होगा, और जो आपका मनुष्य जीवन सार्थक करना है वो सार्थक भी हो जाएगा। जैसे कृष्ण को, जैसे अर्जुन को कृष्ण मिला, वैसे आपको अर्जुन है और आपको कृष्ण मिल गया। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बढ़िया।